हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं कौटिल्यायन। इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति, मतलब कि चैप्टर हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे और उसमें शुरू किए हुए थे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसका दो मतलब कि तरीका जो होता है, एक डिग्री के लिए और एक ग्रेड के लिए हमने सीख गया था। डिग्री वाले को कहा जाता है सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, और ग्रेड के लिए जो था उसको बोला जाता है सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। तो मतलब ये दोनों सीख गए थे और तीसरा सीखते हैं। तीसरा का नाम है, तीसरा मतलब कि जो मतलब मेथड है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, वो है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में रेडियन के बारे में आप लोग जानते होंगे, रेडियन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सर्कुलर सिस्टम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सर्कुलर सिस्टम बोलता है, सर्कुलर सिस्टम में कहने का मतलब है कि देखिए वो एक सर्किल है और उसका क्या कीजिए, एक आर्क का लिए। तो आर्क, देखिए आर्क का मतलब होता है इसकी लंबाई, जो घेरा है उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो उसका थोड़ा सा लंबाई को भी आर्क ही कहेंगे। तो आर्क निकालिए, ठीक। और आर्क के जो लंबाई है ना, वो लंबाई है, अगर इसके रेडियस की लंबाई के इक्वल आ जाएगा, यानी इसका रेडियस क्या है, आर है, और इसका भी मतलब लेंथ जो होगा आर ही आएगा, तो हम कहेंगे कि इसके जो मध्य में जो इसके मतलब कि जो एंगल सबटेंड होगा, ये इससे आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो वही बात हमने लिखा है कि द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, यानी एंगल सबटेंड कर रहा है किसके द्वारा, तो आर्क के द्वारा, ऑफ ए सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, यानी कि जो आर्क है उसका लेंथ इक्वल है किसके, रेडियस के, ऑफ द सर्किल यानी सर्किल के, एट द सेंटर पर ऑफ द सर्किल, यानी सर्किल के सेंटर पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। कितना बनेगा, तो मतलब कि जो एंगल बनेगा ना वही हो जाएगा एक मतलब रेडियन। यानी कहने का मतलब है आर्क आप काटिए, ठीक, आप आर्क काटिए, आप आर्क खींचिए और उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कब होगा, जब उस आर्क का लंबाई यानी लेंथ निकालिएगा तो वो मतलब कि वो मतलब जो रेडियस है ना, मतलब वो सर्किल का, उसके इक्वल आ जाएगा। तो वो जो मतलब कि उसका जो एंगल आएगा 1 रेडियन के इक्वल आएगा। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बनाया हमने बनाया, यहाँ पे उसका मतलब क्या है, आर है, रेडियस आर है, और मतलब कि इसका लेंथ जो भी आर्क का लेंथ भी क्या है, आर है। तो उस पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सर्कुलर सिस्टम से इंट्रोडक्शन जो भी संबंधित है जान लिए। और जो है ना आप रिलेशन जानते हैं कि भाई सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन का मतलब कि संबंध है, मतलब कि जानते हैं कि भाई कैसे मतलब रेडियन को फाइंड किया जाए, रेडियन को कैसे मतलब कि और फाइंड करने का मेथड है, वो सब जानेंगे और एग्जाम्पल भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाउ मच इज 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन कितना होता है, यानी 1 रेडियन कितना होता है, कैसे फाइंड करें उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप एक मतलब थ्योरी जानिए। तो देखिए सबसे पहले एक थ्योरी है कि भाई जो एंगल होता है ना, एंगल जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आर्क का लेंथ है, यानी आर्क द्वारा जो एंगल मतलब कि सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, तो उस आर्क का जो लेंथ होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा, तो एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ ऑफ आर्क। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे लिखे हुए हम कि एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर, यानी एंगल जो है सबटेंड मतलब कि हो रहा है मतलब कि आर्क द्वारा एंगल मतलब सेंटर पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क, यानी जिस आर्क द्वारा एंगल सबटेंडेड हो रहा है सेंटर पे, उस आर्क का लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो एंगल के। तो यानी कहने का मतलब है कि अब एक बात जान लीजिए। देखिए हम अभी बताया इससे पिछले वाले में हमने क्या बताया कि भाई रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, यानी आर ये भी हो जाएगा। यानी हमने बताया था कि अगर रेडियस सेम हो किसके, तो आर्क के लेंथ के बराबर, यानी आर्क का जो लेंथ होगा वो रेडियस के लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो हमने बताया था जो एंगल उस आर्क द्वारा सबटेंड होगा सेंटर पे, तो वो होगा 1 रेडियन। और देखिए इसलिए हमने लिख दिया 1 रेडियन को जो है ना ऊपर में, जैसे मान लीजिए 36 रेडियन है तो ऊपर सी टाइप के लिखा होगा, छोटा सी मतलब कि स्मॉल सी के रूप में ऊपर में लिखा होगा। तो रेडियन को ना ऊपर में स्मॉल सी के द्वारा डिनोट किया
किया जाता है। तो इसे पिछले वाले मतलब कि इसे पिछले वाले टॉपिक में भी हमने देखा था। तो देखिए यानी 1 रेडियन इक्वल टू क्या है, मतलब कि मतलब 1 रेडियन मतलब कब बनता है, जब इसका रेडियस इक्वल हो जाता है आर्क के तब। तो बताइए ये क्या कर रहा है भाई, एंगल जो होगा ना, एंगल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, ठीक, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। तो बताइए यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो ये आर्क हो गया, एक मतलब ये पूरा आर्क। तो हम दो तरह के यहाँ पे आर्क ले रहे हैं, एक ये इतना आर्क ले रहे हैं और ये पूरा आर्क ले रहे हैं, ठीक। तो बताइए यहाँ पे हम मतलब कि अगर इसको लेते हैं तो थीटा 1 कर देते हैं इसको, थीटा 1। पहले एक बात बताइए, पहले इसी में देखिए कि अगर इसमें यानी कि जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हटता है तो एक कांस्टेंट इसके साथ ऐड हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू के एल, ठीक। अब उसी तरह से मान लीजिए इसके लिए ले रहे हैं तो थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल वन। तो L1 इक्वल टू आपका क्या आ गया, आर, हाँ, और थीटा 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 रेडियन, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप अब यहाँ पे थीटा 2 हम पूरे के मान रहे हैं, यहाँ पे इसको पूरा थीटा का मान रहे हैं। थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के L2। आई पूरे के थीटा माने यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक को थीटा माने हैं, इसका मतलब है आर्क भी यहाँ से यहाँ तक ले होगा, यानी L2। सर इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब बताइए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेशन मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 बाई थीटा 2 इक्वल टू के L1 बाई के L2। के से के यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, थीटा 1 किसे कहते हैं हम, कि मतलब केकरा माने थे थीटा 1, तब माने थे ए ओ बी, कौन एंगल ए ओ बी को हमने माना था थीटा, यानी कौन ए ओ बी बाई थीटा 2, तो कौन ए ओ सी, ठीक। L1 किसे माने थे, ए बी को L1 और ए सी को, बताइए ये हो गया एंगल तो ये भी हो जाएगा ए सी। तब बताइए यहाँ पे आप सबके वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब बताइए कौन ए ओ बी का वैल्यू क्या है, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन। आई कौन ए ओ सी का वैल्यू आप जानते हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री में है, रेडियन में नहीं है। ऊपर रेडियन में है, नीचे डिग्री में है। यहाँ समझने वाली बात है कि भाई वो जो 1 रेडियन लिखा हुआ है वो रेडियन में है, वो जो एंगल है वो रेडियन में है, नीचे वाला डिग्री में है। यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू आर है, ए बी का वैल्यू आर है। अब बात है भाई ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी का वैल्यू तो देखिए गौर से आप गौर फरमाइए। यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं, एक बात आपको दिख रहा होगा कि भाई ये जो है ना, ये क्या है, ये 90 डिग्री। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, सर्किल इसके 4 भाग करेंगे तो क्या आ जा रहा है, ये जो आपका आर्क आ रहा है, आर्क कई टुकड़ा बच गया। ये वृत्त का जो आर्क है वो मतलब कै गो टुकड़ा है, कई गो टुकड़ा के आर्क है, तो 1 2 3 और 4, आई सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा, सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो परिधि उसका हो जाता है सबके मिलाने पर। तो यानी इसका परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। अब भाई कै गो टुकड़ा है, तो 4 गो टुकड़ा है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक टुकड़ा के हमको वैल्यू पता चल जाएगा। यानी हम जानते हैं कि चूंकि मतलब कि पूरे टुकड़ा का कितना है, इतना है, तो एक टुकड़ा निकालने के लिए यानी 4 टुकड़ा का जो लेंथ है वो कितना है, 2 पाई आर। तो हमको एक टुकड़ा निकालना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक टुकड़ा का निकल जाएगा। तो वही तो एक टुकड़ा यहाँ पर भी है, यही तो एक टुकड़ा है। 90 डिग्री भी एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री का पूरे एंगल कितना होता है, पूरे एंगल होता है 360 डिग्री। तो एक 90 डिग्री, इसका मतलब क्या, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है एंगल को। और जब एंगल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब इसको भी डिवाइड किया गया होगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2 पाई आर। आर से आर हमको लग रहा है मतलब कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बाई 90 डिग्री इक्वल्स टू 2 बाई पाई, बाई क्रॉस कराइए,
बाई क्रॉस कराइएगा तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइएगा तो क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 360 मतलब 180 डिग्री 180 डिग्री आपका आ गया पाई रेडियन इक्वल टू, यानी कहने का मतलब है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पाई इक्वल टू, पाई का मान वैल्यू क्या आता है 180 डिग्री। तो देखिए पाई जो होता है ना वो रेडियन में होता है, रेडियन में पाई रहे तभी हम लोग क्या उसका वैल्यू फाइंड करते हैं 180 डिग्री, नहीं तो पाई का वैल्यू कुछ और आ जाता है 22/7 या 3.14। लेकिन रेडियन में पाई, अगर पाई से एंगल का मेजरमेंट कर रहा है तो वो रेडियन में ही रहता है, इतना बात समझिए। चलिए यहाँ पे देखिए, तो बताइए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कहेगा कि तो इधर पाई मतलब कि पाई रेडियन इक्वल टू आपका 180 डिग्री आ गया, लेकिन आपको अगर कह दे कि भाई 1 रेडियन इक्वल टू क्या जाएगा, तो 180 बाई पाई डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, यानी कहने का मतलब कोई चलिए ये 1 रेडियन है, इसका मतलब अगर x रेडियन रहता था तो क्या हो जाता 180x बाई पाई, क्योंकि 1 में था ना तो x में कितना था, x से गुना कर देंगे। अब देखिए आप उल्टा करते हैं, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे अब हमने तो क्या किया फाइंड किया, मतलब कि रेडियन को हमने डिग्री में फाइंड किया, अगर डिग्री दिया रहेगा उसको रेडियन में फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको पहले कर लेते हैं, डिग्री दिया रहा है यानी कि हम 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिख ही सकते हैं, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, इसलिए x डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 180 मतलब पाई बाई 180x रेडियन। तो इस तरह से हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए और देखिए पाई का वैल्यू जो होता है ना, जो पाई का यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आपको मतलब कि कहेगा कि भाई 1 रेडियन मतलब कि ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं कहने का मतलब है x डिग्री, यहाँ x डिग्री इक्वल टू मेरा क्या आ गया पाई x बाई 180 रेडियन। तो इस तरह से हम लोगों ने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, और इससे अब मतलब कि रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। अब देख लेते हैं कि मतलब कि उससे कुछ संबंधित एग्जाम्पल्स है उसको लेते हैं, मतलब आप सब सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल देख कह रहा है कि इम्पोर्टेंट एंगल्स इन रेडियन, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना इम्पोर्टेंट्स है जो, तो ऐसे मान लीजिए मतलब कि 30 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में, 45 डिग्री इंपॉर्टेंट है, 60 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट एंगल्स को हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं रेडियन में। तो जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, तो हमने बताया था कि x डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 180x रेडियन। तो देखिए उसी के सहायता से हम क्या करते हैं, x डिग्री, x के जगह पे क्या है 30, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 30 क्या हो जाएगा रेडियन। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कटेगा, 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा 3 6 जा मतलब कि 18, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए करा 45 डिग्री, तब 45 डिग्री यानी कि x के जगह पे क्या आ गया 45, तो क्या आ गया पाई बाई 180 इंटू 45 से आप काटिएगा तो आपका जो है फोर्थ मतलब कि जा मतलब कि 45 फोर्थ जा हो जाता है 180। ठीक, क्या हो जाएगा रेडियन, तो क्या आ जाएगा मेरा पाई बाई 4 रेडियन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है 6 डिग्री है, तो 6 डिग्री को करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 6 3 जा हो जाता है 180 डिग्री, ये रेडियन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। यहाँ पे देख लेते हैं 90 डिग्री है, तो 90 इंटू पाई बाई 180 इंटू 90 क्या हो जाएगा पूरे रेडियन, तो क्या ये कट जाएगा 9 2 जा 18, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता आपका और एग्जांपल ले लेते हैं 5th नंबर में, अगर आता 360 डिग्री, तो क्या करते हैं आप लोग क्या करते हैं 360 डिग्री इंटू यानी कि पाई बाई 180 इंटू 360, हाँ ठीक, तो क्या आ जाता है रेडियन ना, तो ये क्या कर हो जाएगा 2 मतलब कि 182 जा 360 डिग्री 6 डिग्री, हाँ तो क्या आ जाएगा 2 पाई रेडियन।
तो इस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया डिग्री को रेडियन में। अब यहाँ पे और भी एग्जाम्पल करा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, रेडियन में इसको भी कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं पहला को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 मतलब कि 36 डिग्री, तो 36 डिग्री को कन्वर्ट करना है एक्स बाई एक्स, यहाँ पे क्या है 36, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 36 रेडियन। तो क्या हो जाएगा, कटेगा 6 से कटेगा, 60 से कटेगा, तो 63 जा यानी कि 30 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 6 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 जा 36, 6 से कटेगा 6 5 जा 30, ठीक। तो क्या आ जाएगा पाई बाई 5 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रेड में दे रखा है, ग्रेड में दे रखा है, तो ग्रेड को सबसे पहले हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेड का डायरेक्ट रूप से संबंध नहीं है, ग्रेड का डायरेक्ट रूप से रिलेशन नहीं है, यानी ग्रेड डायरेक्ट रूप से रिलेटेड नहीं है किससे, तो रेडियन से। और रेडियन रिलेटेड है डिग्री से, डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रेड में कन्वर्ट करने का हम लोगों ने मतलब कि जाना था तरीका कि 1 मतलब कि 1 कहने का मतलब है कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री इक्वल टू होता है 100 ग्रेड। तो एक्स ग्रेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 बाई 100 डिग्री, यानी कि 9 बाई एक्स 9 बाई 10 एक्स डिग्री। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए 40 डिग्री 40 ग्रेड है तो क्या हो जाएगा 9 बाई 10 इंटू 40 क्या हो जाएगा डिग्री, कट जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 9 4 जा 36 यहाँ पे आ गया आपका डिग्री। तो 36 डिग्री का अभी हम लोग फाइंड किया है, डायरेक्ट लिख देते हैं पाई बाई 5 रेडियन। हम लोगों ने अभी फाइंड किया था 36 डिग्री का रेडियन में, तो इसलिए डायरेक्ट रूप से हम लोगों ने लिख दिया, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है इतना को यानी कि 10 डिग्री 48 मतलब कि 48 मिनट को हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सबसे पहले मिनट को हटाना पड़ेगा, हमको कथी में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पहले डिग्री में लाना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने का हम लोगों ने तरीका पिछले वाले वीडियो में जाना था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 वाला वीडियो है उसको सबसे पहले जाकर देखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करा था 10 डिग्री प्लस इसको हम पहले क्या है 0 पॉइंट यानी कि 48 है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं मतलब कि क्या कथी में कन्वर्ट कर दे 48 को, ये सीधे 48 है तो क्या आ जाएगा 48 है, तब 48 के मतलब 0 पॉइंट नहीं है, इसको मतलब कि अलग अलग किया तो क्या आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो इसको क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा डिग्री में, तो यहाँ पे क्या आया मेरा, तो 60 हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा एलसीएम। तो क्या हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या 60 एलसीएम, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 मतलब कि 100 प्लस मतलब 48 क्या आ जाएगा 6 मतलब कि 648 बाई 60, ठीक। ये क्या आ गया मेरा डिग्री में आ गया, डिग्री में आ गया। इसको कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है एक्स डिग्री इक्वल टू क्या होता है, एक्स डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 80 मतलब एक्स मतलब कि पाई बाई मतलब 180 इंटू एक्स रेडियन। तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू एक्स यहाँ पे इतना हो जाएगा बाई 60। तो क्या आएगा देखिए, कटने वाला है, कटने वाला तो काटिए। देखिए यहाँ पे 2 से पहले काटिए, 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 2 3, यहाँ पे 2 से 90, 3 से काटिए तो 3 से कट जाएगा 3 8 यानी 308 1 मतलब 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से 30, ठीक। अब देखिए 3 से और कटने वाला 3 से 3 6 यानी कि हाँ 36 आ गया। यहाँ पे देखिए 36 आ गया, यहाँ पे मतलब कि 3 10 जा, और यहाँ पे देखिए 6 से कट जाने वाला है, 6 जा 36 आया, 6 से 10 जा, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर मेरा जो आंसर निकल के आएगा 3 पाई बाई 50 रेडियन। तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब कि डिग्री को मतलब डिग्री और सेकेंड में मतलब मिनट में भी रहे तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में मतलब कि रेडियन में, और सेकेंड में भी रहे तो अभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्री, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना। तो देखिए एक्स डिग्री इक्वल टू क्या था पाई बाई 180 एक्स रेडियन।
तो देखिए आप जानिए मतलब कि ये अब x डिग्री के लिए है, लेकिन x रेडियन रहे तो उसके लिए हम लोग जाना था कि होता है 180 बाई पाई डिग्री। तो इसमें देखिए पाई बाई 12 है, तो क्या हो जाएगा x के यहाँ पे क्या हो गया पाई बाई 12, तो क्या हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 12 क्या हो जाएगा डिग्री। तो पाई से पाई कट गया, यहाँ 6 2 जा 12, 6 30 जा हो जाएगा मतलब कि 180। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से कटेगा 50, तो क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 10 पाई, तो पहले कन्वर्ट कीजिए x यहाँ पे लिख देंगे 10 पाई, यानी 180 बाई पाई इंटू 10 पाई, पाई से पाई कट गया मतलब डिग्री में है तो क्या आया 1 मतलब कि 80 मतलब 1800 मतलब कि 1800 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है मतलब कि 360 पाई रेडियन में है तो हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू 360 पाई, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा रेडियन में आ गया। तो इसको आप मतलब मल्टीप्लिकेशन करके आप लिख सकते हैं रेडियन में। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट किया, मतलब कि कैसे मतलब कुछ एग्जाम्पल था उसको अच्छे तरह से कन्वर्ट करना मतलब जान लिया। और देखते हैं आप लेंथ ऑफ आर्क, अब देख लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। ये हमारा एंगल ऑफ मेजरमेंट का आखिरी मतलब कि आखिरी पॉइंट है। इसके बाद मतलब कि आप लोग कुछ मतलब कि कोई भी बुक का मतलब कि एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं एंगल ऑफ मेजरमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कह रहा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कहने का मतलब है इफ अ सर्किल, यानी कोई सर्किल है, यदि कोई सर्किल है, ठीक, इफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, यानी कोई सर्किल है जिसका रेडियस आर है, मतलब कि आर्क ऑफ लेंथ एल, यानी कि जो आर्क उसका सर्किल के जो आर्क है आर्क का लेंथ एल है। ठीक, कहने का मतलब यदि कोई सर्किल है, ठीक, यदि कोई सर्किल का रेडियस आर, हाँ, आर्क का लेंथ एल, हाँ, एंड सबटेंडेड एन एंगल थीटा रेडियन, थीटा का तीम है रेडियन में है, हाँ, एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है और वो रेडियन में बन रहा है। ये जो थीटा है वो रेडियन में है। ठीक है, और जो मतलब आर्क का लेंथ बन रहा है वो एल आ रहा है और जो रेडियस है वो आर है। तो देखिए तो बोल रहा है देन भी है, यानी तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि एल जो होगा ना, एल इक्वल टू थीटा और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन होगा। एल इक्वल होगा थीटा और रेडियस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, यानी एल किसके इक्वल होगा, तो थीटा और एंगल के मल्टीप्लिकेशन के। और ये बोल रहा है कि यहाँ से इसी के इसका अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया, यानी कि थीटा अगर कोई मतलब कि कोई आर्क है, थीटा सेंटर बना रहा है, तो उसके मतलब कि दोनों आर्क के दोनों छोर से रेडियस को सेंटर से मतलब ज्वाइंट करने पर जो एरिया निकल के आएगा वो एरिया हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से, हाँ, आर स्क्वायर थीटा, यहीं से निकलता है वृत्त का, यानी कि सर्किल का जो एरिया, सर्किल का एरिया निकालना होगा। तो बताइए यहाँ पे आर स्क्वायर, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है एरिया ऑफ सर्किल लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्किल। तो बताइए रेडियस तो चेंज नहीं होगा, रेडियस तो आर स्क्वायर रहेगा, बट एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंगल इतना ही था, लेकिन सर्किल में क्या होता है पूरे हो जाता है। तो हम जानते हैं एंगल इज एट द सर्किल, यानी सर्किल पर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है, बट यहाँ पे हमको कथी में रखना है, रेडियन में रखना है, यहाँ पे रेडियन में रखना है। तो हमने 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, कितना आया था 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 पाई, तो पाई 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने एरिया फाइंड करते हैं सर्किल का, इस तरह से हम लोग एरिया सर्किल का फाइंड करते हैं। तो देखिए लेंथ फाइंड करना होगा, तो लेंथ एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर जो होगा रेडियस जो होगा उसमें एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरा क्या निकल के आएगा, मतलब कि लेंथ, यानी कि आर्क का जो लेंथ होगा वो निकल के, जैसे इसमें देखिए लेंथ बराबर क्या है, आर्क का लेंथ बराबर क्या है, आर थीटा है ना। तो मान लीजिए इसका मतलब पूरे वृत्त के जो ये मतलब कि पूरा वृत्त का जो परिधि है उसको निकालना होगा, यानी एल इक्वल टू देखिए लेंथ तो आर तो सेम में रहेगा, लेकिन यहाँ पे बताइए आर सेम रहेगा बट थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ये पूरे के बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इंटू 2 पाई, तो क्या आ जाता है 2 पाई आर। ठीक,
तो इस तरह से हम लोगों ने सर्किल का मतलब कि जो भी मतलब कि सर्किल से मतलब आर्क लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लिया, यानी आर्क का लेंथ कैसे फाइंड किया जाए और उसका एरिया भी फाइंड कर लिया। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमसे हमेशा के लिए इसी तरह से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।